सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को आज गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। साथियों, आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कृषि काले कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। देश भर में किसान इसके लिए आंदोलन लंबे समय से कर रहे थे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इसके लिए 5 चरणों में आंदोलन घोषित किया हुआ है और 10 दिसंबर को भारत बंद भी घोषित किया हुआ है। और इस भारत बंद को बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा जैसे तमाम राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन भी प्राप्त है। इससे सरकार को ये मैसेज गया कि अभी ये जो आंदोलन होने जा रहा है, जो भारत बंद का आंदोलन होने जा रहा है, इस भारत बंद के आंदोलन से बहुत ज़्यादा बड़ा भारत बंद होगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से NRC CA को लेकर के भी भारत बंद किया जा चुका है और 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम पहले किया जा चुका है। तो इसलिए दबाव में आकर के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बात घोषित की गई कि वो 3 कृषि काले कानूनों को वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा के रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की ये जो घोषणा है कि वो 3 कृषि काले कानूनों को वापस ले रहे हैं, इस पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। क्योंकि आज भी अपने संबोधन में मोदी जी ने जो बातें कही, उन बातों में मोदी जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 3 कृषि कानून जो हैं वो किसानों के विरोध में है। ये बात मोदी जी ने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि मोदी जी ने ये कहा है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में ही हैं, मगर हम लोगों को, किसानों को उनका हित समझाने में फेल हो गए, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। तो इससे एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि मोदी जी अभी भी इस बात से सहमत हैं कि वो 3 कृषि कानून किसानों के फेवर में ही है, लेकिन जनता के दबाव में आकर के वो 3 कृषि कानून को वापस लेने का काम कर रहे हैं। आंदोलन के दबाव में आकर के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा वो कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण 2022 का चुनाव भी है। 2022 के चुनाव को लेकर के भी ये रणनीति हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी लगातार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं, निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि वो किसानों की ज़मीन पर, किसानों की फसलों पर भी पूंजीपतियों का कब्जा करवाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने की दृष्टि से और जन आंदोलनों के दबाव में आकर के उन्होंने ये फैसला लेने का काम किया है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम ये घोषित करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन है और 10 तारीख का जो भारत बंद है, वो 10 तारीख का भारत बंद भी होगा और आगे के चरण का जो हमारा जेल भरो आंदोलन है, वो जेल भरो आंदोलन भी देश भर में किया जाएगा। और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का है कि पूंजीपति कोई भी सामान बनाता है तो उसकी कीमत वो स्वयं ही निर्धारित करता है, लेकिन किसानों की उपज की कीमत भी पूंजीपति निर्धारित करता है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो इसलिए किसान MSP की भी मांग कर रहे थे, लेकिन MSP की गारंटी के बारे में मोदी जी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये भी किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने का ही मामला है। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक तो किसानों के मुद्दे को लेकर के चलता रहेगा। दूसरा, इसके अलावा इस आंदोलन का जो एक और बड़ा मुख्य मुद्दा है, जाति आधारित गिनती का बड़ा मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा NRC CA का मुद्दा है, EVM में जो घोटाला होता है उसका मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है और निजीकरण में भी SC ST OBC को आरक्षण मिले,
ये मुद्दा है, निजीकरण बंद किया जाए ये मुद्दा है, तो ऐसे जो तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आंदोलन है और जो 10 तारीख का भारत बंद है वो जारी रहेगा और 10 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज के भी उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि 3 कृषि कानून किसानों के विरोध में है, तो मौका देख करके दोबारा भी उसके लिए कोई